राहुल गांधी को बड़ी राहत। आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस में फिलहाल सजा पर रोक और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मानहानि केस में एससी से राहुल गांधी को ये राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर लगाई रोक। जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक। थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि ये सच्चाई और न्याय की जीत है। साजिश बेबाक सत्यमेव जयते, अधीर रंजन का बयान सामने आया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्ध होने तक ये राहत दी है। जब तक अपील लंबित है तब तक ये राहत मिली है। थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। साजिश बेनकाब सत्यमेव जयते, अधीर रंजन का ये बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस में फिलहाल सजा पर रोक। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को ये राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर लगाई रोक। जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी और इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा है कि ये सच्चाई और न्याय की जीत है और अधीर रंजन ने कहा है कि साजिश बेनकाब सत्यमेव जयते। कन्विक्शन है उसको स्टे कर दिया और जो कन्विक्शन स्टे किया उसका बेसिस ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के सबसेक्शन 3 वो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 है, उसमें यदि एक दिन की कम की भी सजा है तो मेंबरशिप समाप्त नहीं होती है। कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उसके बारे में देयर इज नॉट इवन ए विस्पर जिससे ये कहा जा सके उन्होंने आखिर 2 साल की सजा कैसे दी है। तो कन्विक्शन को स्टे कर दिया है। जब कन्विक्शन स्टे करने का मतलब है कि जिस मुस्तैदी से उनकी सदस्यता एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म हुई है, उसी स्पीड से शायद वो चालू भी हो बहाल भी हो जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का ये ऑर्डर है उसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये इफेक्ट जो है ना ये इंडिविजुअल का नहीं है, ये बेसिकली जो इफेक्ट है जो इलेक्टोरल है जिन्होंने उनको जिताया है उनके राइट्स का हनन हो रहा है, इसलिए स्टे हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सब बहुत खुश हैं एंड हम बहुत आग्रह से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी कब फिर से लोकसभा में आएंगे, अपने बात रखेंगे। जिस गति से लोकसभा के स्पीकर लोकसभा ने उन्हें रद्द किया था, उसी गति से हम आशा करते हैं कि उनका टर्मिनेशन भी वापस लिया जाएगा ताकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी भाग ले पाएंगे। हम बहुत खुश हैं एंड इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी वापस कब सदन में आएंगे। Initially onwards that this is a maximum punishment to disqualify Rahul Gandhi from the Lok Sabha. Entire episode was started when Rahul Gandhi speak about Adani-Modi relations in the parliament. Now, Supreme Court also, I think, are in the interim judgment, granting stay, conviction stay. They also telling that this maximum punishment is actually something to disqualify. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गणेश गोदियाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। जी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? निश्चित रूप में राहुल गांधी जी को राहत मिली है। विपक्ष के गठबंधन को एक नई उम्मीद जगी है। भारत के लोकतंत्र की जीत हुई है, भारत के संविधान की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। इतने परिप्रेक्ष्यों में इस आदेश को इस समाचार को सुना जाना चाहिए। इतने परिप्रेक्ष्यों में इसको देखा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है और इस फैसले से लोकसभा चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा? इस खबर का, इस बात का लोकसभा के चुनाव पर बहुत ही बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से आज विपक्ष के तमाम दल इंडिया गठबंधन के तहत कड़ी टक्कर देने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार घबराई हुई है, इसी तरह ये जो 2-4 ये फैसले पिछले 1-2-3 महीनों से 4 महीनों से अब तक जो फैसले आए हैं उससे विपक्ष का मनोबल और मजबूत हुआ है। विपक्ष का
मनोबल बढ़ने से निश्चित रूप में आने वाले 2024 के चुनाव में बढ़े हुए मनोबल के साथ जब विपक्ष लड़ाई में जाएगा तो उसका फायदा ही होगा। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी तमाम साजिशें कराते कराते यहां तक लोगों की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने पर तुले हुए हैं, ये लोग भी देख रहे हैं। क्या जल्दबाजी की थी कि लोग राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई? क्या जल्दबाजी थी कि उनको मकान खाली करा दिया गया? इतनी क्या जल्दबाजी थी? तो क्योंकि लोग ये सब देख रहे हैं, लोगों ने ये सब देखा कि एक वो व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य था उससे मकान इतनी जल्दबाजी में खाली कराया जाना, एक ऐसा व्यक्ति जो उस प्रधानमंत्री का पोता हो जिसने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस प्रधानमंत्री रहे हुए व्यक्ति का बेटा हो जिसने इस देश के एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, इतने तत्काल घर खाली करा देना, सदस्यता समाप्त करा देना, उस लोकसभा के उस क्षेत्र को रिक्त घोषित करा देना, क्या जल्दबाजी थी? आज मुंह की खानी पड़ी। आज ऐसे साजिशकर्ताओं को मैं समझता हूं कि शाम का खाना मुश्किल हो जाएगा, इतने वो बेचैन होंगे। तो आखिर इस लोकतंत्र में जो हमारी न्यायपालिका है, पिछले कुछ अरसों से लोकसभा में पिछले कुछ अरसे से जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आ रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट का भी मान बढ़ा और लोगों का न्याय के प्रति एक विश्वास बढ़ा है कि निश्चित रूप में न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो विपक्षी एकता है यानी कि इंडिया को किस तरह से मजबूती मिलेगी? इसको इस रूप में मजबूती मिलेगी कि सबको ये विश्वास है कि न्याय व्यवस्था के तहत हम पर तमाम अन्याय होंगे। आज जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ईडी का उपयोग करके, सीबीआई का उपयोग करके, तमाम केंद्र की एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष की एकता को ध्वस्त करने में लगे हैं, विपक्ष के नेताओं को फांसने में लगे हैं, लोगों का एक विश्वास जगेगा इस फैसले से कि आखिर हम पर झूठे मुकदमे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से हम बच सकते हैं, बरी हो सकते हैं। तो इस एकता को बहुत बड़ा मजबूती इस फैसले से मिलेगी, बहुत बड़ा बल इस फैसले से मिलेगा। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पहले सीबीआई पर, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाती थी, अब वो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं उठाई जाएगी? नहीं, सवाल गुण दोष के आधार पर उठाए जाते हैं। सीबीआई अच्छा काम करेगी तो उनको शाबाशी मिलेगी, लेकिन सीबीआई अगर किसी केंद्र सरकार के इशारों पर राजनीतिक द्वेष के चलते अगर कार्रवाई करेगी तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी। तो किसी भी कार्य के, किसी भी स्टेप के गुण और दोष के आधार पर उसके बारे में कुछ कहा जाता है। इसलिए हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम आज से सीबीआई के लिए कहना बंद कर देंगे, लेकिन हमने सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा कि न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। बात यहाँ पर कोर्ट के फैसले की भी है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं हम, कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं कि ऐसे फैसलों से भारत के न्याय व्यवस्था पर आम लोगों का विश्वास बढ़ा है और इस प्रकार के फैसलों से विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ा है, क्या कांग्रेस पार्टी का भी विश्वास बढ़ा है? निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी का विश्वास बढ़ा है। कोर्ट का ये प्रश्न करना कि 2 साल की ही सजा क्यों दी गई, इसलिए कोर्ट उनकी मंशा को भांप गया है कि साजिशकर्ताओं ने 2 साल की सजा इसलिए मुकर्रर करवाई ताकि सदस्यता को समाप्त किया जाए। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से, कोर्ट ने ऐसे लोगों की मंशा को भांप लिया है और ये अपराध है। सजा इस मंशा से होती कि कोई कृत्य किया है तो वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सजा इस मंशा से हुई है कि किसी की सदस्यता समाप्त करनी है, इस मंशा से सजा हुई है और इस मंशा को कोर्ट भांप गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस केस में उस पक्ष के जो सजा कराने पे तुला है, उस पक्ष के इस केस में ये सबसे बड़ी हार है कि कोर्ट ने इस प्रकार की मंशा को भांप लिया है। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के दफ्तर जाने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? मैं तो अभी देहरादून में हूं, लेकिन हमारे वहां पे जो लोग हैं कांग्रेस के वो सब तैयारियां कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी इस पर अपनी बात कहेंगे और निश्चित रूप में उन्हें जो कहेंगे उसको अभी हम सब लोग सुनेंगे। मैं अभी वहां नहीं हूं, इसलिए वहां का मैं नहीं कह सकता वहां क्या तैयारी है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जी धन्यवाद।